Hello and welcome to Genius. This is lecture 5 of revision series of coordinate geometry. आज हम लोग कवर करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. Locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point, which is called focus, and its distance from a fixed line, which is called directrix, उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट P है जो इस तरह से किसी प्लेन में मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंसेस का रेशियो, दो डिस्टेंसेस हैं. पहली डिस्टेंस एक पॉइंट जो कि फिक्स है उसको फोकस बोलते हैं, और दूसरी एक लाइन है जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. उन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है PS/PM वो हमेशा कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट नंबर को हम इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई बोलते हैं. ये कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है मोटा मोटी. अब इस ई पे डिपेंड करता है, मतलब इस कांस्टेंट रेशियो पे डिपेंड करता है कि वो जो कॉनिक होगा उसका शेप क्या होगा, वो किस तरह से बनेगा. ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं. एक कि अगर ई इज इक्वल टू जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा कॉनिक सर्कल है. मतलब सर्कल के लिए ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो. अगर ई इज इक्वल टू वन है तो हम बोलेंगे कि जो कॉनिक है वो पैराबोला है. अगर ई इज लेस देन वन है तो हम बोलेंगे कॉनिक एलिप्स है. और अगर ई इज ग्रेटर देन वन है देन द कॉनिक विल बी हाइपरबोला. ठीक है, एक और चीज़ होती है, अगर ई इनफिनिट बोल रहा है, ई इनफिनिट किसके लिए होता है, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए. ठीक है, ये सब कॉनिक्स में आते हैं, ये सारे के सारे कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स हैं. तो ई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक. हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है कॉनिक की, उससे ही हम लोग जनरल इक्वेशन निकालने वाले हैं. सबसे पहले मैंने माना वो कि वो मूविंग पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं. फिक्स पॉइंट फोकस के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा हैं. और फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो है. हमें पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई को करना है, तो हम सॉल्व करते हैं. पी एस इज इक्वल टू ई पी एम हो गया और हमने पी एस और पी एम की वैल्यू रख दी है. ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. ये फॉर्मूला उसका है. ठीक है, दोनों फॉर्मूला लगाया. अब हमें अगर यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें कुछ इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगी. है ना, वो क्या फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी एक, है ना. यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर होने वाला है और अंडर रूट हटने वाला है क्योंकि स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की टर्म बचेगी. इधर भी कुछ आएगी एक्स स्क्वायर, जहाँ से मुझे घटा के कुछ एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी. फिर एक्स वाई की टर्म भी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर होने वाला है. फिर बी वाई स्क्वायर की टर्म मिलेगी कि कोई, फिर एक्स की टर्म मिलेगी, वाई की टर्म मिलेगी, और एक कांस्टेंट भी मिलेगा. ये सब फॉर्मेट है जो इक्वेशन आने वाली है उसका. दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक, जहाँ पे हमें इस टाइप के टर्म्स मिल सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कॉनिक है, ये टर्म्स के रिलेशन कुछ बनते हैं, वो सब चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द कॉनिक्स. कॉनिक्स के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, उसके लिए अगर ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है ना, मैं लिख दे रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, सेम इक्वेशन, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री की. अगर ऐसी इक्वेशन है तो हमें कॉनिक्स में कौन सा कॉनिक होगा वो चेक करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा. ये डेल्टा है, डेल्टा का फॉर्मूला ये ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. या फिर हम ये डिटरमिनेंट भी याद कर सकते हैं ना, ये देखो ये ए बी सी लिखा हुआ है ऐसे, फिर एफ जी एच सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट है डेल्टा. इस डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो कॉनिक कौन सा होगा. देखते हैं आगे. देखो, अगर वो डेल्टा की वैल्यू जीरो है तो हम कहते हैं कि देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट करता है वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन. और उस सेकंड डिग्री की इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है कि कैसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो. अगर ये एच कहाँ से आ रहा है, जरा ध्यान दो. एच आ रहा है हमें, ये 2xy का कोफिशिएंट है, दिख रहा है. तो अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है अगर, तो
हमें अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी दो। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर है तो हमको मिलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन इधर है तो वो दूसरी वाली उसके ऊपर ही है, मीन्स सेम लाइंस हैं। और अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है तो हमें दो इमेजिनरी लाइंस मिलेंगी जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल होंगे, ये होता है, ठीक है इस केस में। अच्छा, ये तो होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात। हम लोग कॉनिक की बात करने जा रहे थे। तो अगर डेल्टा जीरो नहीं होता है तो ये इन चार में से किसी एक कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है हमारा सेकंड डिग्री का इक्वेशन। अगर एच की वैल्यू जीरो है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल हैं तो हमारा इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से एच की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं दिखना चाहिए और ए और बी के कोफिशिएंट्स को इक्वल होना चाहिए। ऐसे केस में हमें सर्कल की इक्वेशन मिलेगी वो। अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो जाता है, सेम केस जैसे यहाँ पर था, वैसे अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो जाता है तो हमें पैराबोला मिलता है। इस केस में हम बोलते हैं कि ई सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो जाती है। उसी तरह से अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो हमें मिलता है एलिप्स, यहाँ पे बोलते हैं ई सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। यहाँ पे ई सेंट्रिसिटी जीरो होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, है ना। उसके बाद एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है तो हम बोलते हैं ई इज ग्रेटर देन 1 और उस केस में हाइपरबोला होता है। इसी केस में एक सब केस भी होता है, अगर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे केस में हमें मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हमें सबसे पहले डेल्टा चेक करना होता है, उसके बाद इन सारे केसेस को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केसेस मिलेंगे, अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो नहीं है तो हमें कॉनिक्स के केसेस मिलेंगे जो ये वाले हैं, सर्कल होगा या पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला होगा। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पैराबोला क्या होता है और उसके जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग कवर करेंगे। सर्कल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो सर्कल अगर आपने नहीं कवर किया है तो एक बार कवर कर लें ज़रूर, तो पैराबोला आपको ईजी पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।